ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक नअबुदु व यक नस्तईन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एलर्जिक राइनाइटिस को डिस्कस कर लिया। अभी वेज़ोमोटर और अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इसके बारे में हमने जल्दी से बस देखते हैं। और इंशाल्लाह छोटू सा चैप्टर है, अभी देखना 5-10 मिनट के अंदर इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, मतलब अब इसके अंदर कोई भी एलर्जिक वाला सीन नहीं है, नाम में ही काम है ना, वेज़ोमोटर रेनाइटिस है ना। तो ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये नॉन एलर्जिक रेनाइटिस है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसने क्लिनिकली वही करना है, स्टिमुलेट करना है नेज़ल एलर्जी विद सिम्पटम्स ऑफ द नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। जिस तरह नेज़ल एलर्जी के सिम्पटम थे ना, उसके अंदर हमारे पास क्या था, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, रिनोरिया आ रहा था और स्नीजिंग आ रही थी। इसमें सिम्पटम भी वही है, लेकिन इसकी वजह जो है ना, वो एलर्जी के अलावा कोई भी और वजह हो सकती है, वो हम देखते हैं आगे। ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे ये क्लिनिकली जो है ना परसिस्ट करता है थ्रू आउट द ईयर। वो सीजनल भी था, पेरिनियल भी था एलर्जी वाला, लेकिन ये हमारे पास थ्रू आउट ईयर प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जब आप एलर्जी नेज़ल एलर्जी टेस्ट करेंगे ना, तो वो आपको हमेशा हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ये 3-4 बातें जो है ना इसके बारे में बता देंगे तो मोर देन इनफ है। अच्छा, पैथोजेनेसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस में वो कहता है कि हमें पता है कि नेज़ल जो म्यूकोज़ा है ना, इसके अंदर हमारे पास ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर। ठीक है? तो वैस्कुलेचर के अंदर हमारे पास वीनस साइनोसाइड्स होते हैं जो कि स्मूथ मसल के गिर्द सराउंड करती हैं। आपको पता है यहाँ पे सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना वो जब आती है, ठीक है? सिम्पैथेटिक, जिस तरह हमने पिछले सिम्पैथोमाइमेटिक दिए थे ताकि हमारे पास नेज़ल म्यूकोज़ा का एडिमा कम हो, तो सेम यहाँ पे जब सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आती है तो हमारे पास वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब पैरासिम्पैथेटिक आ जाती है तो यहाँ पे वेज़ोडायलिटेशन हो जाती है। ये बात होगी। तो यहीं से अब गौर करना, वेज़ोमोटर की तरफ हम कन्वर्ट हो जाएँगे। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली ये आ जाता है ना, ठीक है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कौन सा कंट्रोल करता है, वो कह रहा है हाइपोथैलेमस के अंदर ये कंट्रोल होता है। देयरफॉर इमोशन प्ले ए ग्रेट रोल। ठीक है? जब इमोशनली हम अनस्टेबल होंगे, ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करेगा। तो वो कह सकता है कि यहाँ पे इमोशंस जो है ना, वेज़ोमोटर राइनाइटिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, सिम्पटम्स क्या होंगे? पैरोक्सिस्मल जो है ना, वो स्नीज़िंग के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा, उसको शदीद किस्म की जो है ना वो स्नीज़िंग होगी, ठीक है? फिर एक्सेसिव जो है ना हमारे पास रिनोरिया होगा, फिर वो कह रहा है कि नेज़ल हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी और पोस्ट नेज़ल जो है ना हमारे पास ड्रिप होगी, मतलब नाक में पीछे जो है ना वो नज़ला गिरता हुआ होगा। साइन क्या है? जनरल कंजेशन और हाइपरट्रोपिक म्यूकोज़ा होगा। ठीक है? जब आप देखेंगे खुद, ये जो सिम्पटम्स है ना जो मरीज़ ने आके बताए, साइन में आप जब देखेंगे तो आपको जनरल जो है ना वो कंजेशन नाक के अंदर मिल जाएगी, कंजेस्टेड नोज़ होगा, साथ में वो म्यूकोज़ा जो है ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, हाइपरट्रॉपिक म्यूकोज़ा होगा हमारे पास। ठीक है? कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगर इसको हमने जल्दी ट्रीट ना किया, तो हमारे पास क्या होगा, ये इवन एट द एंड म्यूकोज़ा के अंदर जो है ना वहाँ पे नेज़ल पॉलिप्स बन जाएँगे। अगर पॉलिप वाला चैप्टर आ रहा है तो हमारे पास नेज़ल पॉलिप बन जाएँगे, हाइपरट्रोपिक रेनाइटिस हो सकता है, या फिर साथ में साइनोसाइटिस के साथ जो है ना पेशेंट, मतलब साइनसेस की इन्फ्लेमेशन हमारे पास हो जाएगी। ये मोटी-मोटी बातें हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। वक़्त पे लगाया हुआ 1 टाँका बाद में लगाए 9 टाँकों से बेहतर है। तो फ़ौरन से पहले आपने इसकी हाँ, यार शोर क्यों आ रहा है इतना? अच्छा, ट्रीटमेंट की तरह वो कह रहा है कि हमारे पास एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक हमारे पास होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है? तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर वो कह रहा है कि हमने कोई भी फिज़िकल फैक्टर जो है ना, उसकी अवॉइडेंस करनी है, जिस तरह के ड्राई एयर हो गया, ठीक है? उससे हमने मरीज़ को बचाना है। साथ में आपने ना एंटीहिस्टामीन दे देनी है ताकि जो एलर्जी वाली सिम्पटम है वो तो रिलीफ़ हो ना, ठीक है? हालाँकि एलर्जी टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एंटीहिस्टामीन देंगे ताकि वो जो रेनोरिया वगैरह हो रहा है वो सारे खत्म हो जाए। साथ में टॉपिकल स्टेरॉइड देंगे, ठीक है? साथ में सिस्टेमिक स्टेरॉइड भी हम देंगे और साथ में वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना वो भी बड़ा प्ले इम्पोर्टेंट रोल करती हैं इसके अंदर। सर्जिकली क्या करेंगे? सर्जिकली अगर वो तो वो पॉलिप्स की तरफ जा रहा है तो आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है साइज़ ऑफ टर्बिनेट्स। जो टर्बिनेट्स है ना उनका आपने साइज़ एक तो रिड्यूस करना है। फिर इसने एक लिखा हुआ है जो जब पैरासिम्पैथेटिक होती है ना स्टिमुलेशन, तभी ये रिनोरिया वगैरह सीन होता है ना, तो हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर है उसने कहा हुआ है वेडियन न्यूरेक्टमी, ठीक है? वेडियन न्यूरेक्टमी में क्या होता है, सेक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, जो भी उसके पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स आ रहे हैं ना, ठीक है? उसको काट दो। जब पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर कट जाएँगे,
तो उसको कोई भी इस तरह वाली जो है ना वो रिनोरिया वाली, स्नीजिंग वाली इस तरह का कंडीशन नहीं होगी। ईजी हो गया। अब अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक रेनाइटिस के अंदर कौन कौन सी दूसरी फॉर्म है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमारे पास वेजो मोटर, मतलब कोई सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मसला था, इमोशन के साथ ये रिलेटेड था। ठीक है, अब अदर फॉर्म्स ऑफ राइनाइटिस हमारे पास कौन कौन सी है, बस इसके बाद हमारे चैप्टर अल्लाह के हवाले। अदर फॉर्म में हमारे पास होता है ड्रग इंड्यूस्ड। सबसे पहले हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड होता है राइनाइटिस। ठीक है, नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि राइनाइटिस मेडिकोमेंटोजा। ठीक है, नंबर थर्ड पे हमारे पास वो कहते हैं राइनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी। एक मेरा इसके अंदर बड़ा एक फेवरेट है राइनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, वो आखिर पे आएगा। एक हमारे पास होता है इमोशनल राइनाइटिस, राइनाइटिस। ठीक है, फिर हमारे पास होता है राइनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। जो लोग हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, फिर नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस, एयर फ्लो राइनाइटिस, और लास्ट में हमारे पास होता है हनीमून राइनाइटिस, जो कि एक मिनट, ओके जी, तो लास्ट वन जो है ना हमारा है हनीमून राइनाइटिस। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी चाय आ गई है, जिसने पीनी है आ जाओ। अच्छा, हनीमून राइनाइटिस बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ कि ये मोस्टली जो है ना जो नया नया कपल होता है उनको सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत होती है। ठीक है, तो वो इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि उनका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाता है कि उनको जो है ना वो रेनाइटिस और स्नीजिंग छींके, हालांकि वो इंजॉय करने की बजाय उनके नाक से जो है ना वो सिक्रीशन आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो सेक्सुअल जो एक्साइटमेंट है ना उसकी वजह से जो हमारे पास राइनाइटिस होता है ना वो हमारे पास होता है हनीमून राइनाइटिस। तो इस वजह से जब आपकी शादी हो तो प्लीज़ एहतियात से ज़रा, ये ना हो कि आपके किसी पार्टनर को जो है ना वो राइनाइटिस और आप हमें बस टपाटप शुरू हुए हो। ठीक है, अच्छा, एनीवेज जोक्स असाइड, ड्रग्स इंड्यूस में कह देते हैं कि कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से राइनाइटिस हो जाता है। ठीक है, मतलब जो बीपी को कंट्रोल करने वाली, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि रेस्पिरिन है, ठीक है, रेजरपाइन है, ठीक है, ग्वेनिथाइडीन है, एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग्स कुछ होती हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग, इनकी वजह से हमारे पास राइनाइटिस होता है। फिर राइनाइटिस मेडिकोमेंटोजा में वो कह रहा है कि हमारे पास जो टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट है ना, और मैं बता देता हूँ टॉपिकल, कुछ लोग जो है ना वो टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक, उनकी वजह से जो नेज़ल की कंजेशन है वो तो दूर हो जाती है, लेकिन ये नोटोरियस है रीबाउंड फिनोमिना के लिए। ठीक है, तो इनकी वजह से जो है ना वो रेनाइटिस, इसकी ट्रीटमेंट फिर क्या है, आप जो है ना वो ये जो ड्रॉप्स होते हैं नेज़ल ड्रॉप्स, इनकी विथड्रॉल कर लें और स्टीराइड्स आना शुरू कर लें, और जो टर्बिनेट है ना उनको सर्जिकली रिमूव कर दें। तो आपका ये मेडिकोमेंटोजा वाला मतलब कि आपने जो उसका नेज़ल ड्रॉप है ना उसको रोकना है ताकि डीकंजेशन फिर ठीक हो सकती है, लेकिन ये राइनाइटिस खतरनाक हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों में जो है ना वो प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड राइनाइटिस होता है, फिर हनीमून राइनाइटिस होता है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है इमोशनल राइनाइटिस, जिसके अंदर हमारे पास एंग्जाइटी होता है, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गमी। ठीक है, अमूमन गमी के ऊपर जो है ना वो कहते हैं ना खुशी के आंसू निकल आए और फिर वो रोना भी शुरू कर देते हैं, या फिर गम बहुत ज़्यादा होता है, कोई मर जाए, वफात पा जाए, अल्लाह ना करे। तो मरना तो वैसे सभी नहीं है ना, तो एक्साइटमेंट के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा राइनाइटिस हो जाता है। फिर एक हमारे पास होती है हाइपोथायराइडिज्म में, इसके अंदर क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है सिंपैथेटिक सिस्टम की। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी जब सिंपैथेटिक सिस्टम की होती है तो हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि ये हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इमोशनल हो गया। फिर नॉन एयर फ्लो में क्या होता है, लेरेंजेक्टमी, पेशेंट विद लेरेंजेक्टमी या ट्रेकियोस्टमी के अंदर। ठीक है, नोज जब उसका यूज़ नहीं हो रहा होता तो वहाँ पे जो टर्मिनेट है ना वो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ड्राई एयर वहाँ पे होती है तो वहाँ पे नोज स्वेल कर देते हैं, नोज के अंदर टर्मिनेट स्वेल कर जाते हैं जब जिन पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी या हमारे पास लेरेंजेक्टमी हुई हो। ठीक है, लेरेंक्स के ज़रिए हमने वो आर्टिफिशियल एयरवे बनाया हो। एक और हमारे पास इसने लिखा हुआ है, वो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, गस्टेटरी राइनाइटिस। ठीक है, कुछ लोग जो है ना इवन ये मेरे भाई को भी है कि वो जब स्पाइसी फूड खाते हैं तो उनकी नज़ला आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत माइनस है जब वो बहुत स्पाइसी चीज़ खा लें। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास स्पाइसी या पोजेंट फूड जो है ना वो उसके अंदर नेज़ल स्टिफनेस और वो राइनाइटिस कर देता है। गस्टेटरी राइनाइटिस के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेजोमोटर और अदर फॉर्म ऑफ राइनाइटिस। अभी मैं चाय पी लूँ या बल्कि आपको बता देता हूँ
वेज़ोमोटर में नॉन एलर्जी का, ठीक है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, रिनोरिया, स्नीजिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे एलर्जिक टेस्ट नेगेटिव होगा। ज़ूम इन कर यार, ओके। फिर यहाँ पे पैसेंजर एनालिसिस में क्या रखा है, नेज़ल म्यूकोसा रिच ब्लड सप्लाई, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना, इम्पिटिंग दिस साइनोसाइड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन काज वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, जबकि श्रिंकेज है म्यूकोसा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो मेन है वेज़ोडायलेशन, और इसकी वजह से इनकॉर्मेंट हो जाती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है ओवर एक्टिविटी जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की होती है तो इसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव सेक्रीशन हो जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आपने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। फिर वो इसने कह रहा है कि हाइपर एक्टिव नेजल म्यूकोजा की वजह से वो बात की बात बच्चों में पैरोक्सिस्मल सीजनेजिंग होती है, एक्सेसिव रिनोरिया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाती है हमारे पास, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि साइन हमारे पास क्या क्या होते हैं कि जनरली कंजेस्टेड होता है, हाइपरट्रोपिक होते हैं, कंजेशन में एट्रोपिक साइनोसाइटिस पोलिप्स आ जा सकती हैं। अवॉइड करना है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने नेजल टर्मिनेट को रिमूव कर देना होता है। पोलिप जो है डेविएटेड नेजल, अगर डीएनएस है वो भी खत्म करो। एक्सेसिव रिनोरिया के अंदर वो स्क्लेरोमोटर फाइबर होते हैं, वो वीडियन न्यूरेक्टमी, जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो सिक्रीटो मोटर हम रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक में ड्रग इंड्यूस्ड है, और रेनाइटिस मेडिकोमेंटोजा। ड्रग में जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मैंने बता दी है, बीपी को कंट्रोल करने के एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है, इनकी वजह से, या कॉन्ट्रासेप्टिव पील जो होता है ना, जो प्रेगनेंसी को ख़त्म करती हैं। फिर हमारे पास रेनाइटिस मेडिकोमेंटोजा में टॉपिकल डीकंजेस्टेंट, ये यूक्यूज आया हुआ था एक 2013 के अंदर, ठीक है। फिर नोटोरियस ऑफ आर द रीबाउंड फिनोमिना, तो आपने टॉपिकल डीकंजेस्टेंट जो है ना वो भी डालने से वो बस रेनाइटिस मेडिकोमेंटोजा जब आए ना तो आपने टॉपिकल डीकंजेस्टेंट को ना अंदर बदनाम कर देना है चुप करके, फिर इसको रोकेंगे तब। रेनाइटिस विद प्रेगनेंसी में वगैरह हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो कि हमारे पास ओडिमेटस होती है, ब्लॉक करती हैं एयरवे को। हनीमून में वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से होती है। इमोशनल रेनाइटिस में एंजाइटी, स्टीरॉयड, हॉस्पिटल ह्यूमिलेशन हो गया। फिर इम्पेयरमेंट एमाप्रीन जो है ना विच हैज़ एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है, वो कह रहा है कि हमारे पास विच हैज़ बोथ एंटी डिप्रेसेंट और एंटीकोलिन इफेक्ट हैज़ बीन फाउंड यूजफुल। इसके लिए हमने एमाप्रीन जो है ना वो हमने देनी होती है ताकि वो इमोशनल रेनाइटिस को, रेनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। गस्ट्रेटरी में वो जो स्पाइसी और पिजेंट फूड खाते हैं, इसके अंदर भी एपाट्रोपियम जो है, एमीप्रेम यहाँ पे, एपाट्रोपियम यहाँ पे, ब्रोमाइड नेजल स्प्रे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब खाने से पहले। तो इप्राट्रोपियम, ठीक है, ये हम सिर्फ स्प्रे नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं। फिर नॉन एयर फ्लो रेनाइटिस में मैंने वगैरह के जिनको लेरेंजेक्टमी या ट्रेक्योस्टमी हुई होती है उनके अंदर वो जो हमारे पास है ना नेजल टर्मिनेट वो स्वेल अप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट जो है ना वो नेजल पोलिप होगा। इस वीडियो का टाइटल क्या रखें, पहले वाली का हनीमून रेनाइटिस रखता हूँ मैं। थैंक यू।